नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सारे दर्शक जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, वो लगातार चाह रहे थे कि जो डॉक्टर बीआरसी सर हैं, वो एक मुद्दा जो इस समय काफ़ी गर्म चल रहा है और वो है भविष्य के षड्यंत्र को लेकर के। और इस षड्यंत्रकारियों ने एक और नया प्लान ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये विंटर सीज़न में यानी कि ठंड के दिनों में जो लोकसभा में है, एक नया पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप हर बार हर एक सामाजिक मुद्दे पर लगातार अपने क्रांतिकारी विचार रखते आए हैं और आपसे काफ़ी सारे लोग प्रेरणा लेकर के काफ़ी अवेयर भी हुए हैं। अब ये जो पब्लिक हेल्थ बिल बताया जा रहा है कि इस हेल्थ बिल का उद्देश्य है कि फ्यूचर में जो भी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक झेल रहे थे लोग, जबरन टीकाकरण हो चाहे जबरन टेस्टिंग हो, और इवन जो अभी तक लोग बचे हुए थे आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने टीका के जो दुष्प्रभाव वगैरह बताए हैं, अब वो जागरूक साथी भी नहीं कर सकते क्योंकि घरों में जाकर के ज़बरदस्ती सरकार का अंग्रेजी पद्धति थोपने का उनका ऐसा इंटेंशन है। ये सब लोग कुछ जागरूक साथी मानते हैं। आप इस जो नया पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या जो सरकार अपना दावा कर रही है एक तरफ कि हम जनता की चिंता करते हैं, इसलिए जनता की स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वो हम ले रहे हैं, वो सही है सरकार का, या फिर जो जनता दावा कर रही है कि हमारे स्वास्थ्य के नाम पर सरकार हमको कंट्रोल करना चाहती है? आपका क्या विचार है डॉक्टर साहब? देखिए, जाहिर सी बात है। आप ध्यान से देखिए कि आपने आसपास देखिए, लाखों बच्चे हैं जो करीब, टू बी वेरी प्रिसाइज, 65 लाख बच्चे जी। हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं बिकॉज उनको खाना नहीं मिलता। जी। तो अगर इतनी चिंता है तो उनको खिला दो खाना। जितने पैसे खर्चा किया वैक्सीन के नाम पे बहाने, वही वाला पैसा उनको दे दो। तो जान बचाना ही तो मेन मकसद है। 65 लाख बच्चे की जान बच जाती, वो हर साल ही होता है। ये तो वो फिक्र है जो कि जग जाहिर है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो मरते तो नहीं है लेकिन बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन या लैक ऑफ फूड, राइट, या फिर सैनिटेशन। तो ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से बच्चों बीमार पड़ रहे हैं या मर रहे हैं। उनके लिए क्या किया? उनके लिए अगर कुछ किया तो आप बताओ, पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या किया? बड़े बड़े अखबार में आए हों कि इस सारे बच्चों को फ्री में हमने खाना खिलाया। तो कितना खिलाया? वो बजट कहाँ है? वो 20 लाख करोड़ का बजट का ऐलान किया था, कहाँ गया? 20 रुपये भी किसी को दिए तो बताओ वो कौन से इंसान है जिसको मिल गया? तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक बहाना है और इसमें गलती सरकार की तो है ही नहीं। गलती गलती आप जैसे हम जैसे लोगों की है कि हम, अब देखिए, जैसे गाय भैंस पशु होती हैं, उनको अगर कोई इंजेक्शन लगाना है, स्टीरॉयड लगाना है ताकि गाय ज़्यादा दूध दे फॉर एग्जांपल, तो गाय से थोड़ा ना पूछते हैं, वो तो सीधे दे देते हैं क्योंकि वो जानवर है, राइट। तो हमने ये मान ही लिया कि जानवर से पूछना नहीं है। उन अपने फ़ायदे के लिए जानवर को हम कुछ भी कर सकते हैं। उसको, जानवर को काट सकते हैं, बांध के रख सकते हैं, स्टीरॉयड दे सकते हैं, उसको ठेला लगा के साथ लगा सकते हैं, धूप में रख सकते हैं क्योंकि वो जानवर है। तो फिर चाहे हम बोलें कि हम तो गौ रक्षक हैं, ऐसा बोलें और दिखाएं कि हम तो इनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन असली में आप क्या कर रहे हो वो भी देखो आप, राइट। तो सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि लेकिन असली में वो जानवर की कैटेगरी में आ गए आप, कि आपकी हेल्थ, हेल्थ तो छोड़िए, आपके साथ क्या होना है, क्या पहनना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें, आपके जो राइट्स हैं, इन सारे बहाने से आपसे छीने जा रहे हैं। और दुख की बात है कि आप छीनते हुए देख रहे हो, ये जानते हुए गलत होने वाला है और अभी तक गलत हो रहा है, और आप अभी तक देख रहे हो और गलत होने दे रहे हो। तो जो पिछले 2 साल में हुआ, तो आपने क्या किया? जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपने किया क्या सिवाय इस वीडियो को देखने, सुनने, लाइक करने के अलावा? सड़क पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया? कोई भी एक्शन किया? नहीं किया। अगर तो नहीं किया तो आप हकदार हैं गुलाम रहने के, आप हकदार हैं, आपके साथ वही जानवरों वाला बर्ताव होना चाहिए क्योंकि आप उसी के लिए बने हैं। आप इंडिपेंडेंट जीने के लिए, इंडिपेंडेंस के साथ, फ्रीडम के साथ जीने के लिए बने ही नहीं है। आ, क्योंकि आज़ादी का हक उसी को है जो आज़ादी छीन सके। आराम से मिलेगा नहीं, लेकिन जो गुलामी रहना पसंद करे तो उसे तो गुलामी रहना चाहिए। तो ये बिल आएगा तो, लेकिन इसमें जिम्मेवार कौन है? वो खुद ही है, वो खुद ही है। तो जो भी कुछ इस देश में होगा या कहीं भी होगा जहाँ भी आप रहते हैं, उसका अगर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते हैं, इन एक्शन में रहते हैं, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आप ही के साथ होने वाला है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये देश
एक गुलामों का देश रहा है, ऐसा दिखता है मुझे। 2 साल में गुलामी देखी हमने लोगों की, किस तरह से गुलाम है। अखबार में बस थोड़ा सा देना है कि भाई बढ़ गया, इतना ही लिख देंगे, लोग घरों में बंद होने को तैयार हो गए, जबकि उनको अंदर से पता है झूठ है, लेकिन हिम्मत नहीं बोलने की। तो जो ऐसे लोग हैं उनको तो उनके लिए ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा, और दुख और शर्म की बात है, सिर्फ आपके साथ नहीं होने वाला, आपके जिसको आप सबसे प्यार करते हैं, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके लिए होने वाला है। आपने तो जी ली अपनी ज़िंदगी, हमने तो अपनी आधी ज़िंदगी जी ली फ्रीडम से, देख ली। ऐसे बच्चे, इनोसेंट बच्चे, उनके साथ हो रहा है और आप देख रहे हैं। तो यानी कि आपको अपने बच्चों से भी प्यार नहीं, इसका मतलब। तो एक जानवर की तरह आपका बिहेवियर हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं लोगों से, बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 साल में। ज़रा सोचिए आज के टाइम पे अगर सुभाष चंद्र बोस होते, भगत सिंह होते या राजीव दीक्षित जी होते तो क्या ये सब होता? तो लेकिन आज ना तो सुभाष चंद्र बोस है कोई, ना भगत सिंह है कोई, ना ही राजीव दीक्षित है कोई। तो जनता है जो धूप पड़ी हुई है। तो ऐसे देश का हमने देखा अपने आसपास, अपने पड़ोस में, ऐसे देश का हर्षित क्या होता है, अल्टीमेटली ऐसे सिटीजन्स का क्या होता है। नुकसान तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो यही बोल सकता हूँ फिलहाल। बिल्कुल। तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक जागरूक साथी को आगे आना पड़ेगा, यही इसका समाधान है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार रखने के लिए। थैंक यू।